किसे कहते हैं और इसके अतिचार। ठीक है, अब बहुत लोग इन 5 उदंबर फलों के बारे में नहीं जानते। तो देखो, बड़ जानते हो ना, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, उमर है ना गूलर, और कटुमर है ना अंजीर, और पाकर। तो ये बड़, पीपल, उमर, कटुमर और पाकर, ये 5 उदंबर फल हमारे खाने योग्य नहीं है। क्या ये हमारे खाने योग्य नहीं है, ये हम खा नहीं सकते। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें अनेक त्रस जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें क्या होता है, अनेक त्रस जीव होते हैं, इसलिए ये अपने भोजन के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। अब बड़ कौन खाता है, तो बड़ से मतलब उसके होने वाले फल। बड़ में आपने देखा होगा एक फल से निकलते, इसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ लोग अचार वगैरह में इनका उपयोग करते हैं, अथवा कुछ लोग इनका औषधि इत्यादि में उपयोग करते हैं इसको, इसमें बहुत। और पीपल में भी ऐसे, आपने देखा पीपल में भी ऐसे वो लगे रहते हैं फल जैसे छोटे छोटे, तो पत्तियां होती, एक फल होते हैं उसके अंदर, उन फलों से भी अचार इत्यादि में टेस्टी बनाने के लिए डाल देते हैं कुछ। ये फल नहीं खाना कभी, कुछ लोग जैसे अचार इत्यादि में टेस्टेबल है आपके बनाने के लिए, वैसे इनका उपयोग नहीं थे। सबसे ज्यादा उपयोग होता है अंजीर। जैनी लोग अंजीर नहीं खाना, क्योंकि अंजीर आप देखना, अंजीर अनेक तरह जीवों के घास से बना हुआ है। अंजीर को आप खोलोगे ना, तो अंदर आप जैसे खोलोगे तो अंदर छोटे छोटे दाने से रहते हैं। हाँ नहीं, अब तो यूट्यूब पे आप निकाल लोगे तो अंजीर आपको पूरा बताया जाए, यूट्यूब पर निकाल दे कि अंजीर कैसे। तो आप देखो इतने तरह जीव होते हैं उसमें, इतने जीव, लाखों की संख्या एक अंजीर, और लोग बड़े उससे चाव से खाते हैं अंजीर, है ना, खाते हैं ना, ठंड में तो बहुत उससे। नहीं देखा, अरे गोल गोल होता है ऐसी, उसके अंदर एक जैसे चूड़ी होती है ना, चूड़ी ऐसे ऐसे गोल गोल होता है, उसके अंदर एक लकड़ी सी बनी होती, उसके अंदर पीस से होती। कभी आपने होली पे देखा, होली पे लोग कंडे से छोटे छोटे कंडे लगाते हैं के अंदर एक धागे में आपने, और होली पे टांग देते हो लोग, देखे आपने, गोबर के बने थे, क्या बनते कंडे, यहाँ क्या बोलते उसको, गोल के उपले, इतने इतने से रहते छोटे छोटे, वो ऐसे धागों से निकले रहते, फिर होते थे, और उसकी माला पे ना उसमें पहन देते, गोबर के उपले बोलते। तो इतने ऐसे ही 7 अंजीर होते वो फल, उसका फल ऐसा ही हुआ करता है। तो कभी भी ऐसे फल को नहीं खाना, इसमें बहुत ज्यादा त्रस ही होते हैं। इसको ऐसा करके रखते हैं आप, इसको रखते हैं ना माइक को, अरे लाला ये तो ये याद रखना है आपको, कभी भी अंजीर को नहीं खाना। इसका उसमें इसका स्विच उसमें लगा दो, कम हो जाएगा। हाँ, कटुमर को अंजीर की भी कहते हैं, ये आपको याद रखना। तो ये अंजीर भी ये, हाँ अंजीर भी नहीं खाना, अंजीर भी खाता तो है उसका फल, तो फल के रूप में जब आता है तो उसे खाना नहीं, बहुत मिलता है बाजार में, और इस समय ठंड में इसका बहुत उपयोग होता है, और इसका बहुत सामग्री में भी उपयोग करते हैं लोग। हाँ, माकर भी एक प्रकार का फल ही है, ये भी पेड़ से ही होता है। ये सब 5 उदंबर फल है, एक प्रकार के फलों से जो तरजीव इत्यादि होते हैं उनके घात बहुत होता है इनके अंदर। ये फल, बड़ा सा फल आता ही है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा, जिसको कटहल भी बोलते हैं, शायद कटहल टाइप आता है ये। इन प्रकार मतलब हो सकता है अलग हो, मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ कि कटहल भी एक होता है। कटहल भी कहाँ खाते हैं, कहाँ आप लोग खाते हैं कटहल? लाल लाल होता है ना अंदर से एकदम, हाँ बहुत बड़ा सा फल होता है, बहुत सारे बीज होते हैं उसके अंदर, और उसमें लाल लाल गूदा सा निकलता है, क्या निकलता है? हाँ वो ऊपर से जैसे पाइनएप्पल का पेड़ ऐसा ना, ऊपर से ऐसे होता है ना, है हाँ, बहुत उसको मतलब उसको अच्छा नहीं मानते ये, तो इस चीज को भी सेवन करने योग्य नहीं है। अब आप लोग अगर इसका सेवन करते हो तो एक प्रकार से पाप का बंद करते हो बहुत ज्यादा। ये जैनी लोग इसको समझना है, जैनियों को भी,
कि इसको खाते समय आपको याद रखना है ये चीज हमारे लिए क्या है, अभक्ष है। तो हमें अष्टमूल गुणधारी होना है और ये अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य पेपर है। ऐसा नहीं चलेगा कि अब कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, अनिवार्य है जेन्यू के लिए, है ना। तो इसलिए इनका सेवन करने से नरक आदि में आयु का बंध और अनेक दुखों को, क्योंकि नरकगामी बनना हो तो खाओ इसको। अब बहुत इसमें बहुत हिंसा है ना। तो इसमें अनेक दुखों की प्राप्ति होती है। अब पंचदरों के फल के अतिचार क्या है? अब जिन फलों के बारे में आपको जानकारी नहीं है और अनजाने में उन्हें खा रहे हो तो वो पंचदर फल के त्यागी नहीं हो सकते। बिना सेम की फली आदि ना खावे। जैसे दोनों फलक किए बिना, दोनों फलक करना, जैसे जब तक उसके दो फाड़ ना कर लो, फली इत्यादि आती है ना, इनको दो करो। आप सीधी सीधी बना देते हो तो सीधी इनके अंदर लटें हो सकती, देखिए आपने कई बार निकलती है इसमें से, भिंडी के अंदर निकलती है। और जब आपका चना आता है ना, हरा चना, इधर नहीं आता शायद हरा चना, उधर बहुत छोड़ बोलते हैं उसको, छोड़, हरा चना आता है। हरा चना जब फिर बाद में सूख के आता है आपके यहाँ पे, चना की दाल नहीं बनती, उसका गीला फल आता है, गीला, उसमें इतनी इतनी लिया। ऐसे ही हमने देखी जो गेहूं आता है ना, गेहूं की बाली, लोग बाली को सेक सेक के खाते हैं ना, हरी बाली, हरा गेहूं को, हरी गेहूं अब इधर होती नहीं, पता नहीं आती। उधर तो विशेष तौर पे किसान लोग जब ये हरी हरी होने लगती है, पकती नहीं अभी, तो उसको तोड़ के फिर उसको अग्नि में सेक के, तो उसके अंदर इतनी इतनी इल्लियां हो जाती। तो बिना देखे इनको खा लेना भी अतिचार है, क्योंकि उसके अंदर त्रस जीव होते हैं। बहुत बार ऐसे ही बहुत लोग आम इत्यादि होते हैं, जो आम अंत अंत में आता ना, लंगड़ा लंगड़ा आम, तोतापरी इत्यादि, जो उसको अगर आपने उसको गुठली कट गई उसकी तो उसमें थोड़ा कीड़ा निकलता है। देखना आप, देखा आपने कभी? देख के खाते ही नहीं, इसलिए कहां से देखोगे, मुंह में डाल लिया खा लिया, तो आपको पता कैसे पड़ेगी? उसको देखो आप, उसको छीलने के बाद उसकी जब ऐसे पीस करते हो ना, तो उसके अंदर अगर कीड़ा लग जाता है आप में, उधर बहुत आते हैं ऐसे, हम उसको बोलते हैं तोतापरी। तोतापरी आता है तोते जैसा, ऐसा तोते का मुख होता है ना, ऐसा होता है वहां, सारे में नहीं, हर कुछ आमों में। क्योंकि जो आम बाद के आते हैं विशेष तौर से, उनको जो लोग देख के नहीं खाते, सीधा मुंह में धर लिया। ऐसे ही सेम फल में भी कीड़ा लगता है कभी कभी, देखना उसमें ऐसा छेद सा हो जाता है, बीच में ड्रिल सा कर देता है वो कीड़ा, तो वो भी नहीं खाना कभी। तो ये सब चीजें महान, इसके अंदर कीड़े इत्यादि होते हैं, त्रस जीव का घात होता है। इसलिए याद रखना, कभी भी इन चीजों को खाने से पहले अगर आप अच्छी तरह से इनका शोधन नहीं करते। और एक आता है जेनियों के लिए अजान फल, अनजान भी बोलते, अजान भी बोलते। अजान मतलब बिना जाना, अजान मतलब अनिषेधात्मक है, जानना मतलब जान पहचानना। अब कुछ लोग ऐसे फलों को ले आते हैं कभी कभी चौकों में, महाराज ले लो, भैया हम जानते नहीं, हम कैसे ले लें? महाराज विदेश का, अरे विदेश का हो कहीं का हो भैया, मैं जानता ही नहीं इसके बारे में, कहीं का भी हो भैया मैं जानता ही नहीं, तो फिर नहीं लेना। जो फल नहीं पता हो, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी कहानी आती है अपनी, कि जो लोग अजान फल के त्यागी होते थे पहले जैनियों के यहाँ, तो वो क्या करते थे, जैसे अब पहले तो, अब आप तो आजकल गाड़ियों से पहले जंगलों से जाना पड़ता था, वनों से गुजरना पड़ता था, घोड़े पे बैलगाड़ियों पे बैठ बैठ के इधर से व्यापार करने, रिश्तेदारों से मिलने। तो अब सड़कें थोड़ी थी ऐसे, वो तो वनों से गुजरते थे, रास्ते बने होते थे कच्चे पक्के। तो भाई रास्ते में कोई फल दिख गया कुछ या तो खा लिया। तो अजान फल जिसने खा लिया, मान लो जहरीला निकला, किम्पाक फल भी बोलते उसको, तो वो लोग फल खा लिया और मर गए। और जिनका त्याग था उन्होंने नहीं खाया, वो बच गए। है? तो इसका तो नियम सबको होना चाहिए कि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है हम उसको नहीं खाएंगे, है ना। इसमें नुकसान भी नहीं, पता कर ली भैया, हमें पता नहीं, हम नहीं छूते इस बात को, क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। तो अजान फल के साथ साथ फिर और भी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें फल के साथ साथ और भी है, सब्जियां भी आ गई, बंद पैकेट वस्तु आ गई, अब पता ही नहीं इसमें क्या डाला, तो नहीं खाना। पे पता तो करो,
इन पैकेटों में क्या है? आपने तो फाड़ा और मुंह में सीधा डाला और हमने पेट भर लिया। पहले पता करो कि इसके अंदर क्या क्या है, फिर बाद में त्याग, फिर तभी तो समझ में आएगा। आप नहीं तो मरोगे नहीं, नरक तो जरूर जाओगे, क्योंकि अजान फल का त्याग नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं? तो ये याद रखो। है क्या हो गया? तो अजान फल, यदि आप परिचित नहीं है ऐसे अजान व्यक्ति के हाथ से, अब जो परिचित नहीं उनके भी हाथ से नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो खाने में क्या मिला रहा है, क्या कर रहा है आपके साथ, ये भी हो जाता है। बहुत लोग लालच में ले लेते कि अब कोई बात नहीं, दे तो रहा है, ले लो, है ले लेते कि नहीं, और बाद में फिर या कुछ हो जाता है उन्हें, जब उनके पर्स से निकाल ले जाते हैं ट्रेन वगैरह में नहीं करती वो ऐसे, हाँ भाई साहब आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और जब वो थोड़ा सा मूर्छित सा हो गया, क्योंकि उसमें नशीली पदार्थ मिला लिया, अब वो मूर्छित हो गया, अब सब उसकी चेन में उतार के ले गए। फिर कह रहे 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट इतना महंगा पड़ा, 2 लाख का पड़ा। सब ले गए, चेन पर्स उतार तोड़ के, है ना, उतार के ले गए। तो अब वो 2 रुपए का बिस्कुट कितना महंगा पड़ा, और लालच में ले लिया था। अब चलो भाई 2 रुपए का फोगट है, चलो खा लो क्या है? नहीं, कोई अच्छा नहीं भाई साहब, मैं आपको जानता ही नहीं, मैं अच्छा बुरा के, और बुरा मान जाओ तो बहुत अच्छा भाई साहब आप तो, मैं आपको जानता ही नहीं, अच्छा बुरे का क्या सवाल है उसमें? प्रसाद करके दे रहे हैं, प्रसाद है, तो प्रसाद किस बात की प्रसाद? मैं आपको जानता ही नहीं भाई साहब, है तो आप और किसी को दे दो, हाथ जोड़ के विनम्रता से, तो भाई साहब मैं नहीं लेता, आप और किसी को दे दे, मेरा आपको परिचय नहीं है, क्यों मैं आपको पड़ी लकड़ी उठाऊं पड़ी लकड़ी उठाओ, समझ गए? मतलब किसी की उठा रहे हो, बाद में कह रहे हो ये क्या हाथ में सांप आ गया, तो उठाई काय को लकड़ी समझ के, ऐसे। तो ये तो जो अजान है, अनजान है, जिन फलों से, जिन व्यक्तियों से, उनसे किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ नहीं लेना, अथवा जो पैकेट बने इत्यादि वस्तुएं जिनकी हमें जानकारी नहीं है उन्हें भी नहीं खाना। ऐसी होटलों पे नहीं जाना जो हमें नहीं पता है या क्या मिलाता है, ये क्या देता है ना? हाँ, इसलिए पहले उस होटल के बारे में जानकारी लेना चाहिए कि वेज नॉन वेज मिलता है कि नहीं यहाँ पर, दोनों एक साथ तो नहीं बनता, और बनता है तो हमें नहीं जाना चाहिए। एक बात आपको मैं बता दूं, एक शाकाहारी होटल में काम करने वाले व्यक्ति एक शर्मा जी थे, मतलब ब्राह्मण थे। उन्होंने जो बहुत अच्छी हम लोग को मतलब बताया, उन्होंने खुद लिखा है, लेख लिखा उनका, कि उन्होंने कहा जितने लोग शाकाहारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो शाकाहारी होटलों पे भी ना जाए। स्पष्ट लिखा उसने, शाकाहारी होटलों कह रहा हूं, मांसाहारी का तो वैसे ही नहीं, क्यों ना जाए? तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मैं स्वयं होटल का मैनेजर रहा हूं, और मैं शाकाहारी होटल में काम करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण था। मैंने देखा कि जो तरी, जिसको ग्रेवी बोलते हैं आप लोग, वो ग्रेवी का जो बनाने का तरीका था, वो बनाने का तरीके से शाकाहारी लोगों के लिए बचना चाहिए कि उस होटल में न जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा जो ग्रेवी बनती है उसका जो बनाने के लिए क्यूब्स, बर्फ की जो डलियां आती है ना, वो पता करा उसने कहां से आती है, कि ये बर्फ का क्या काम है इसका। तो उन्होंने बताया कि जो लोग नॉनवेज बनाते हैं, वो जिस पानी में मुर्गे इत्यादि को उबालते हैं, उस पानी को बर्फ के रूप में जमा देते हैं, उसी को फिर लाके ग्रेवी में मिलाया जाता है उसके स्वाद बढ़ाने के लिए। शाकाहारी लोगों के लिए कह रहा हूं, वो शाकाहारी लोग उसमें फिर बना के उसमें दिया जाता है, और ऐसे ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जिससे आप सोचते, अथवा कई बार मांसाहार की ग्रेवी उठा, मतलब खरीदते विशेष इसलिए ताकि उसमें से चीज निकाल दो मांसाहार वाली, वो सिर्फ ग्रेवी दे दो हमको, और फिर उसमें तरी लगा के शाकाहार सब्जियों में मिला के देते। और आप क्या समझते हैं, अरे इसकी होटल का तो भैया बहुत ही अलग है भोजन है, खाक भोजन है। आप रियली बता रहा हूं आपको, उसने कहा कि मैं ब्राह्मण था, मैंने तुरंत छोड़ दिया उसको, और मेरा आपसे निवेदन है शाकाहारी लोगों से कि वो ना जाए। उसने लिखा लेख में, आप पढ़ो तो। हम इसलिए शाकाहारी होटलों को विश्वास नहीं कर सकते,
कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि क्या करें इनसे लेकिन। और एक बात है, प्रिजर्वेटिव करने के लिए जितने भी आपका नमकीन आता है, तला हुआ नमकीन नहीं आता, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, उन कंपनियों में जैसे एक एक महीने तक का आप देखना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी रहती 15 दिन 1 महीने पहले। क्या आपके घर में 1 महीने पुराना नमकीन रह सकता है, टिक सकता है? जबकि आप लोग शुद्ध तेल, सबसे ज्यादा महंगा तेल लाते हो, सबसे अच्छा बेसन, सबसे अच्छा मसाले डालते हो उसके अंदर, वो नहीं टिकता तो उनका कैसे टिकता है? जो सड़े बेसन सड़े उससे टिक। उसके लिए वो अंडा डालते हैं। अंडा कैसे डालते मालूम आपको? उन्होंने बताया, जब वो बेसन के लिए घोल बनाते हैं उसके लिए, तो वो क्या करते हैं, अंडे को मिक्सी में चलाते, फेंटते, फिर उसको फेंट के उस घोल में डाल देते, उस घोल से फिर उसको बेसन को पल के फिर उसकी नमकीन बनाए जाते। सुन रहे हो? अब आप सोचिएगा, इसीलिए वो महीनों महीनों टिकते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें अंडे का वो डला हुआ है घोल, इसलिए वो महीनों महीनों टिकता है। वो नहीं तो टिक ही नहीं सकते। ये जितने भी आप देख लो, जितने भी ये नमकीन है, क्यों टिकते हैं ये? इसीलिए समस्या है हम जैनियों की कि हम लोग नहीं वो तो शाकाहारी के नाम पे आपको, इसलिए अजान व्यक्ति अजान फल का इसलिए त्याग करा है उन्हें। जैन होटल पे क्या लिखना था? जैन होटल, जैन हो तो टल, वैष्णव होटल, वैष्णव हो तो टल जा, जैन हो तो जा यहां मता, टल यानी जा, टल जा यहां से, यहां मता, क्योंकि तेरे लायक नहीं है। जैन होटल वाले लिखा है, जैन हो तो टल, क्यों है कि नहीं? अरे जैन होटल है, अरे जैन होटल है तो टल मत जा वहां। वैष्णव होटल है, वैष्णव है। अब इसलिए तो भाई साहब आप भी थे, सोचो अपने बारे में, सोचो साथ क्या जाएगा, है ना? तो इसलिए कभी भी नहीं खाना। अच्छा, दूसरा एक और है इसमें, मधु का होता है शहद, शहद भी नहीं खाना। और ठंड में अभी सबसे ज्यादा लोग शहद खाते इस समय, खांसी बुखार के लिए अथवा अपने हेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने, है ना, विशेष तौर से चमनप्राश में डलती है, हनी का लाएंगे, दूध में डाल के पिएंगे, उसको ब्रेड पे लगा के खाएंगे, रोटी के साथ खाएंगे, विशेष तौर से हनी के नाम पे है। वो तो बहुत सारी बिस्कुट में डलता है, विक्स की गोलियों में डलता है, चमनप्राश में डलता है, ब्रेड में, उसको मीठा बनाने के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीजों में डलता है ये चीजें। और जैनी लोग विशेष तौर से खाते हैं इनको। अब वो क्या है उसमें देखा, मधुमक्खी जब पुष्प फूल इत्यादि के रस को चूस कर उनके छत्ते में इकट्ठा करती है, तो क्या है वो उसका वमन है, उल्टी है, वो कुछ नहीं है। वो यहां से ले जा के उसके उन छत्तों में उल्टी कर देती है, और कुछ नहीं है। तो उल्टी खा रहे हो और कुछ नहीं खा रहे हो, ध्यान रखो। हाँ, खाते हो उल्टियां, अरे उल्टी ने खिलाते, नाक पकड़ते मुंह सड़ाते हो, उसने उल्टी कर दिया, उसने उल्टी कर दी, और खा रहे हो जो है बड़े टेस्ट ले लेके खाते हो। और देखो, और छोटी छोटी बहुत सी मक्खियां उसके अंदर मरती चली जाती है, क्योंकि वहीं पैदा होती, वहीं मरती, वहीं पैदा होती, क्योंकि वो त्रस्जी वहीं पैदा होते हैं, वहीं मर जाते। मधुमक्खी भक्षण करने से, मतलब इस शहद का खाने से 7 गांव जलाने के बराबर पाप है। क्या? एक बूंद शहद में 7 गांव, मतलब ध्यान रखना, 7 गांव में जितने लोग रहते हैं, उसी एक बूंद में इतने त्रस्जीव रहते हैं, इसलिए वो 7 गांव जलाने का पाप है। ये कम से कम अब तो मन बना लो कि नहीं, उल्टी भी नहीं खाना है और हमें 7 गांव जलाने को व्यक्ति को मानना भी नहीं है। हाँ, समझ लो, प्रायश्चित का भागी है वो, जिसने चम्मच से बोतलों से खा रखी है हनी, वो सब प्रायश्चित के भागी है। अभी प्रायश्चित नहीं लोगे तो आगे जाके नरकों में तो फिर इसका फल भोगना, इसलिए अभी प्रायश्चित लो है। हाँ, जैसे आपके जो होते ना सिरप कफ सिरप वगैरह नहीं आते, इसमें भी डाला रहता है। दवाइयों में, इंग्लिश दवाइयों में अधिकतम व्यवस्थित आप देखो,
जितनी भी हेल्थ बढ़ाने की इनमें हनी मिलेगा आपको। खांसी के लिए, सर्दी के लिए, बुखार के लिए सिरप देंगे आपको, टॉनिक देते हैं, क्या है ये सब सेहत। तो इसलिए बचो, मत खाओ। सात गांव सूरज सैनी, सात गांव। हाँ एक देसी, अब तो बॉटलेस भी देसी फूक दिया है। तो आपका त्याग है कि नहीं? खाते तो नहीं सेहत है? हाँ खाना भी नहीं, कभी भी नहीं खाना, नियम लेके रखना। हाँ मैं पढ़ रहा कि नहीं देखो तो इस अपेक्षा से शहद नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है शुद्ध शहद सेवन कर सकते हैं, ध्यान रखना कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो केंद्र होते हैं लोग उसमें तर्क क्या देते हैं। पहले तो महाराज जी जो छत्ते थे उन्हें भाई धुआं करके भगाना पड़ता था, तो अब वो तो नहीं बचा महाराज। अब क्या करते हैं, उसकी रानी मक्खी जो होती है उसको, इसका अभी खेती देख के आए थे हम जब इधर आ रहे थे ना, सरदन आ रहे थे, तो महल का है, महल का से पहले एक चौराहे पड़ता ना, तो वहां उस चौराहे पे जैसे मुड़े तो बॉक्स लगे हुए हैं, उन बॉक्सों के अंदर वो मधुमक्खी पालन हो रहा है, खूब मधुमक्खी के छत्ते उसमें लगे। तो बता रहा है कि इस बॉक्स में जो एक व्यक्ति होता है पूरा एकदम ऊपर से नीचे ढका होता है, वो क्या करता है, उसमें से एक रानी मक्खी उसकी पहचान होती है, उसको उनको होती है, वो उसको पकड़ के बॉटल में बंद कर देता है और उसको स्वयं बांध लेता है या उसको ले जाके दूसरे बॉक्स में रख देता है। तो सारी मक्खियां उड़ के वहां पहुंच जाती उस बॉक्स में, फिर उसको खोल देता है तो वहां पे छत्ते बनाने लग जाते और इस छत्ते को सीधा निचो देते, वो इस छत्ते का शहद निचो लेते। तो महाराज इसलिए शुद्ध है। अब उनका तर्क ये है कि इसमें कोई मधुमक्खी थोड़ी भगाई, इसमें तो ये खेती है। अब देखो कहते जैसे सब्जी की खेती होती है, इसकी खेती होती है, ये तर्क बिल्कुल गलत है। ये कोई सब्जी खेती नहीं होती, ध्यान रखना, ये तर्क गलत। जो अब एक तो उल्टी है, उसमें होने वाले त्रजीव तो वहीं के वहीं मर रहे हैं ना। अब जब एक साथ उसको पकड़ के निचो दिया जाएगा तो सारे के सारे वो मर जाएंगे, तो फिर आपका कहां बचा, फिर अहिंसा धर्म का। तो ये ध्यान रखो, कभी शहद शुद्ध होता ही नहीं। क्या शहद 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकता, ना था ना हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो शहद कभी भी खाने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है। अब नहीं क्या तो बेचो क्या तुम, कभी बेचते हो दुकान पे तो बेचना भी नहीं है। तो छूने से मतलब छूओगे देखोगे तो फिर मरेंगे जीवित उसमें। इसलिए अब इसका अतिचार क्या, फूलों का रस पीना, उनका सेवन, ग्लूकन इत्यादि खाते ना लोग वह है। हाँ गुलाब के फूलों को आप, लेकिन वो क्या है, सड़ाया जाता है उसको, कभी देखो तो जो, अरे घर में बनाना एक अलग बात है, जो बाजार का बना के कह रहा हूं, जो बाजार में बना होता ना, बाजार में जो उनके डब्बों, वहीं से कर लो इधर से, उनके डब्बों में तुम और खड़ा कर, तुम बच्चा कुछ खड़ा कर जा रहे थे तो उनको मैंने देखना, उनमें क्या करते हैं, जो खारक आती है ना, खारक इत्यादि, इनके से टुकड़े करके उसमें गुलाब है, चाशनी है, ये डाल के सड़ाया जाता है। आपको छुआरा बोलते तुम लोग, छुआरा बोलते, खारक नहीं समझते, छुआरा का ऐसे पीस लेते, सड़ी छुआरा बिल्कुल, जो 20 रुपए किलो 10 रुपए सड़ाता है ना, जो कोई नहीं खाता, जहाँ जैसे जो परचून वाले होते हैं ना, किराना वाले, अब उनके यहाँ सड़ जाता है तो कौन लेते, तो ये जितने भी है ना ग्लूकन बनाने वाले खरीद लेते हैं उनको, और खरीद के फिर उसको, उसकी गुठलियां निकाल के उनको सुखा देते, फिर उसको किसवा के, फिर उसको चाशनी इत्यादि में मिला के फिर आपको पुड़ियों में भर भर के देते हैं। सुपारी भी ऐसी, जो तुम्हें स्वीटी सुपारी और ये सब खाते हैं ना लोग, ये जितनी सड़ी सुपारी, जितनी सबसे सड़ी सुपारी इसमें डलती कम, कुछ नहीं करते, तुमको पता ही नहीं क्या होता है। इन जितनी सड़ी सुपारी थी, इनके वो टुकड़े करवा लेते, फिर इनको पानी में उबालते हैं, देखना, फिर इस पे कलर चढ़ाते वो, फिर इसको चाशनी पे चढ़ाते इसको, फिर इनकी 2 पैसे की सुपारी 50-50 पैसे, 1-2 रुपए में सीटी सुपारी के नाम पे बेचते रहते। देख लेना तुम,
अच्छा, तुम जिनके कारखाने उनसे पूछ लेना, मेरे पे विश्वास मत करना तो मत करो, कोई बात नहीं। जिनके कारखाने इनके, वो कभी अच्छी सुपारी नहीं खरीदते ही नहीं, उनके यहाँ कभी उतरती ही नहीं। वो तो जितने भी हैं सबसे सड़ी सुपारी बाजार में वो दे दो हमको बस। हाँ, तुम्हें तो मीठा मीठा पदार्थ मुंह में चूसते रहते हो बस, तुम्हें वो चला, तुम्हें क्या होता है सड़ गई हो। अगर तुम्हें उसकी ओरिजिनल सुपारी दिखा दी जाए तो तुम कह नहीं सकते कि हम ये खाते हैं। जो ऊपर की, तुम्हें तो ऊपर का पाउच अच्छा लगता है ना, वो पाउच देख के एकदम चमचमाता पीला सा पाउच, स्वीटी सुपर, ये मूरक्षण, माणिकचंद खा रहे मूरक्षण, तो ये सब खाते रहते हो है ना। तो याद रखो ये सब, इससे अच्छा है ना तो घर पे ही चाशनी बनाओ और सुपारी डाल के खा लो, क्या बात है। घर पे चाशनी बनवा लो 3 तार की, मम्मी से कहो अच्छी बेहतरीन अच्छी वाली सुपारी लाओ बाजार से खरीद के, उसके टुकड़े या टुकड़े मिल जाते हैं आजकल तो अच्छे, बस उसको उसमें करवा के और पन्नी में भर लो स्वीटी सुपारी, बस है। ब्लैक कलर कौन सा कलर, वो तो अपने नुकसानदायक, वो तो चढ़ाना ही नहीं है ना, वो तो नुकसानदायक है अपनी सेहत के लिए, वो नहीं चढ़ाना। अपने को तो बस, अपने को मीठा मीठा खाना है ना बस। बस मीठी मीठी चाशनी भर ली उसमें और खा ली, सुखा दी उसको, सूख जाती है तो 3 तार वाली जल्दी सूख जाती है ना, जिसका जिसका आप लोग को बनाते हैं क्या बोलते हैं अपना शक्कर का बूरा, बूरा वो उतनी चाशनी वाली उसने चढ़ जाती है वो, और वो बढ़िया खाओ उसको, तुम कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे लिए, बच्चों को दे दो पहले। और जो लोग ज्यादा सुपारी खाते हैं वैसे भी ठीक नहीं, तुतलाते हैं वो। हाँ देख लेना, जो बहुत ज्यादा सुपारी खाते हैं ना, मैंने देखा उनको, उनकी जीवान पलटने लगती है, क्योंकि सुपारी में कसैला सा पदार्थ होता है। आप देखना सुपारी में होता है डाइट, आप देखो उसमें जीवान आपकी उलझने लगती है। पथरी तो है ही, पथरी वगैरह बीमारियां तो है ही, गले का रोग है, पथरी है, ये सब होती, तो इसलिए हाँ आपको तो बनी नहीं ना, अभी बनेगी जिस दिन बताएंगे। हाँ अभी बनी नहीं ना, वो दूसरी चीज खा रहा है और क्या, वो ऐसी चीज खा रहा है जिससे बन रही, तो आपको खुद को बचना है। तो इस प्रकार से इन चीजों का सेवन नहीं करना। 8 मूल गुण श्रावकों के लिए गणधर देवने के, इनके लिए एक का व्यवहार श्रावक नहीं, मतलब एक के बिना भी श्रावक नहीं कहला सकता, इसलिए 8 मूल गुणों का पालन करने के लिए श्रावक को इन अष्टमूल। अब अन्य आचार्यों ने किस किस को कहा मूल गुण देखो। आचार्य सोमदेव सूर्य कहते हैं 3 मकार 5 उद्दंबर सेवन करना, त्याग करना ही अष्टमूल गुण है। 3 मकार से मध्य, मास और मधु, और वही 5 उद्दंबर बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटुमर, है ना। ये अंजीर तो नहीं खाते, अंजीर अंजीर नहीं खाना, देखी भी नहीं कोई, भगवान करे आप कभी देखो भी, लेकिन देख लेना एक बार, यूट्यूब पे निकालो, यूट्यूब मिलेगी इसमें, क्योंकि देखना इसलिए जरूरी है कि देखे बिना आपने देखी नहीं तो फिर जरूर खा सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं है आपको, इसलिए अंजीर नाम से डालोगे ना, नहीं गोल पदार्थ आएगा इतना इतना सा, आपको गोल गोल पदार्थ देख लो, गोल है एक लकड़ी के अंदर से लगी रहती है वो पूरा। ये डॉक्टर तो इसलिए बताते हैं कि वो ताकत इत्यादि के लिए, औषधि के लिए, है ना अंजीर, ठीक है ना, मिल गया क्या, ये हो रहा है ना, हाँ देख लो। तो आचार संबंध, मध्य मास मधु का त्याग और 5 अणुव्रत, क्या नहीं अंजीर का फल है ये, तो इसमें से निकलने वाला, हाँ ये देखो, ये अंजीर, ये खाया किसी ने, नहीं अरे बहुत, इसको बहुत लोग उससे शौक से खाते हैं, इसीलिए तो खाते हैं उसको दूध के साथ मिला मिला। हाँ ये तो फल है, फ्रूट से, ये तो अंजीर, ये देखो ऐसे मैंने कहा था ना, ऐसे आते हैं ये, उपले ऐसे आते हैं ना आपको, उपले की वो बताया था ना आपको, उपले की बताई थी आपको, चेंज अंजीर रख देते हैं, देखो आप नहीं खा लेना, तुम शादी ब्याह में जाते हो तो ठीक है ना। तो आचार संबंध स्वामी ने 5 अणुव्रत और 3 मकार मधु मूलगुण कहे।
और पंडित आसाधार ने मध्यमास मधु और 5 चीरी फलों का त्याग अष्टमूल गण का। इस प्रकार से आपका यही उदंबर 5 उदंबर इत्यादि फलों के द्वारा इनका त्याग करना ही अष्टमूल गुण है। इस प्रकार से आपका ये हुआ। आज अष्टमूल का प्रकरण पर हुआ, कल से अपन नया प्रकरण देखेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सुवाणी, हे जिनवाणी भारती।